नमस्कार। बात करने वाले हैं सूर्य देव के गोचरीय प्रभाव के संदर्भ में। सूर्य साक्षात देव हैं, ग्रहों में राजा हैं, पिता के कारक हैं, सरकारी तंत्र के कारक हैं, सरकार के कारक हैं, आत्मा के कारक हैं, आत्मबल के कारक हैं, ऊर्जा के कारक हैं। ऐसे में जब इनके गोचर में परिवर्तन होगा तो निश्चित ही इसका प्रभाव चराचर जगत पर पड़ेगा, प्रत्येक प्राणी पर पड़ेगा। क्योंकि सूर्य यदि तेज हैं तो गर्मी जो उनकी है केवल हमें नहीं प्रभावित करेगी, वृक्षों को भी करेगी, पशुओं को भी करेगी, जीव जंतु को भी करेगी। कम या अधिक हो सकता है लेकिन सबको प्रभावित करेगी। तो अभी तक ये अपनी नीच राशि तुला में गोचर कर रहे थे। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि 16 नवंबर 2024 दिन शनिवार की रात में 7:36 के बाद ये वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। वृश्चिक राशि मंगल की राशि है, ऊर्जा की राशि है। मंगल भी अग्नि तत्व कारक है, तो मंगल की जो ये राशि है ऊर्जा कारक राशि है और मित्र ग्रह की राशि है। यहां पर 1 महीने तक 16 दिसंबर 24 तक रहकर अपना प्रभाव स्थापित करेंगे। तो स्वतंत्र भारत पर अगर देखते हैं तो ये एक बेहतर स्थिति बनेगी। सबसे पहले तो भारत की बात करेंगे तो स्वतंत्र भारत के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो एक बेहतर स्थिति है, मजबूत स्थिति बनेगी। सूर्य सकारात्मक प्रभाव स्थापित करेंगे। उसके 2 कारण हैं। एक तो देवगुरु बृहस्पति की सूर्य पर दृष्टि पड़ेगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, तो उनकी सीधी दृष्टि सूर्य पर पड़ेगी तो सूर्य की शुभता में और वृद्धि होगा। तो यह गोचरी परिवर्तन बड़ा सकारात्मक बीतने वाला है सबके लिए। तो स्वतंत्र भारत के लिए एक अच्छा परिवर्तन देखने को मिलेगा। वाहन आदि को लेकर के सरकार द्वारा कोई नया कार्य, नया निर्णय लिया जा सकता है, इसमें 2 राय नहीं है। यद्यपि राहु की दृष्टि भी पड़ रही है सूर्य पर, वृश्चिक राशि में गोचर करते हुए सूर्य पर राहु की दृष्टि भी पड़ेगी। तो चुटपुट वाहन से रिलेटेड कुछ घटनाएं हो सकती हैं, जैसे ट्रेन को लेकर के विशेष तौर पर सतर्क रहना होगा। ट्रेन का नाम इसलिए लिया जाता है कि ज्यादा संख्या में लोग यात्रा करते हैं, तो सतर्क रहना है। तीव्र गति से वाहन चलाने से बचना होगा, क्योंकि इस बीच में वाहन आदि को लेकर चुटपुट घटनाएं देखने को मिलेगी ज्यादा मात्रा में। देखिए वो तो हर बार होता है, लेकिन कुछ बड़ी घटना, जैसे एक बड़ी घटना हो गई जिसमें अधिक संख्या में लोग प्रभावित हो, इसकी चर्चा हम करते हैं। जो हम बताते हैं उसमें उन लोगों पर बताते हैं जिसमें अधिक संख्या में लोग प्रभावित हो, उसके लिए नकारात्मक हो सकता है। बड़े सरकारी स्तर पर व्यक्तित्व कोई है उसकी क्षति हो जाए, विशेष करके सेना का या पुलिस बल का कोई अधिकारी है तो उसके लिए थोड़ा सा नुकसान हो जाए, अचानक बड़ी दुर्घटना हो जाए, क्षति हो जाए, इसकी भी संभावना है। विशेष करके उत्तरी क्षेत्र में, राष्ट्र के उत्तरी क्षेत्र में। परंतु शेष क्षेत्रों में बड़ा मजबूती आएगी। सरकार द्वारा वाहन को लेकर नए निर्णय भी लिए जा सकते हैं, इसमें भी संदेह की बात नहीं है, बेहतर होगा। अब हम मेष से मीन तक बात कर लें तो मेष के लिए सूर्य पंचम के कारक होकर के अष्टम में जाएंगे। तो पंचम के कारक अष्टम में जाएंगे तो थोड़ा सा गड़बड़ स्थिति है। यद्यपि पुराने रोगों का शमन होगा, लेकिन वाणी की तीव्रता में वृद्धि, आंखों की समस्या में वृद्धि, संतान को लेकर चिंता की स्थिति बन सकती है। तो थोड़ा सा सतर्कता बरतनी होगी। स्वास्थ्य को लेकर के खान पान का विशेष तौर पर ध्यान देना होगा। यद्यपि बृहस्पति की दृष्टि है तो नुकसान बहुत नहीं हो पाएगा, लेकिन शुभता में कमी जरूर हो जाएगी। तो संतान को लेकर, पढ़ाई को लेकर के आपको सतर्क रहना होगा इस बीच में।
घर में मांगलिक कार्य हो सकता है और खर्च बढ़ सकता है, इसकी भी पूरी संभावना। वृषभ की बात करेंगे तो वृषभ में सप्तम भाव में जा रहे हैं। सप्तम भाव से व्यक्तित्व में वृद्धि करेंगे, तीव्रता में वृद्धि करेंगे, कार्य क्षमता में वृद्धि करेंगे, नया कार्य कराएंगे, सरकारी तंत्र से लाभ करा देंगे, गृह और वाहन सुख में वृद्धि कर देंगे, किसी घनिष्ठ से मुलाकात हो जाएगी, मातृ पक्ष मजबूत बना रहेगा। तो एक बेहतर स्थिति है, सकारात्मक प्रभाव लेकर के यह परिवर्तन होगा आपके लिए। सरकारी तंत्र से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं तो वहां भी आपके लिए एक अच्छा समय व्यतीत होगा, एक अच्छा करेंगे आप। साझेदारी के कार्यों में वृद्धि कर सकते हैं, लाभ में वृद्धि होता हुआ दिखाई देगा। मिथुन की बात करेंगे तो मिथुन में ये छठे भाव में जा रहे हैं, तो रोग ऋण शत्रु को पराजित कर देंगे, प्रतियोगिता में विजय कर देंगे, लेकिन पराक्रम में कमी करेंगे, पुरुषार्थ में कमी करेंगे, भाई बहनों को लेकर के थोड़ी सी चिंता बढ़ेगी। फिर भी प्रतियोगिता में विजय को प्राप्त करते हुए आप आगे बढ़ेंगे, खर्च वृद्धि होगा, दूरस्थ यात्रा का योग बनेगा, आंखों में कष्ट, थोड़ा सा चिंता की बात हो सकती है। कर्क की बात करेंगे, कर्क के लिए धन का कारक होकर के पंचम में जा रहे हैं, तो बुद्धि बल से आप धन कमा लेंगे, बौद्धिक क्षमता के आधार पर धन कमा लेंगे, आर्थिक वृद्धि होगी, सकारात्मक परिवर्तन आएगा, घर में मांगलिक कार्य बढ़ेगा, पैसा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो एक अच्छी स्थिति है आपके लिए। डिग्री आदि के लिए समय ठीक रहेगा, अनुकूल होगा, पढ़ाई के लिए समय ठीक रहेगा। सिंह की बात करेंगे, लग्नेश होकर चतुर्थ भाव में जाएंगे तो अचल संपत्ति बढ़ा देंगे, वाहन सुख बढ़ा देंगे, गृह सुख बढ़ा देंगे, मनोबल में वृद्धि करेंगे, मातृ सुख में वृद्धि करेंगे, परंतु सीने की तकलीफ बढ़ा देंगे। यदि बीपी आदि की शिकायत पहले से है, ब्लड प्रेशर है, तो घबराहट होती है, तो इसमें आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। सरकारी तंत्र से लाभ होगा, परिश्रम बढ़ जाएगा, सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता हुआ आपको दिखाई देगा। यदि आप प्रयासरत हैं तो कन्या की बात करेंगे तो कन्या में व्यय के कारक होकर पराक्रम में जा रहे हैं, तो आप पराक्रम बढ़ाने के लिए, पुरुषार्थ बढ़ाने के लिए व्यय करते हुए दिखाई देंगे। भाई बहनों के कारण थोड़ा सा मन में विचलन हो सकता है, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर भाई बहन का स्वास्थ्य खराब हो जाए, मन अशांत हो गया, लेकिन भाई बहनों से आपका पुरुषार्थ बढ़ेगा, सकारात्मकता आएगी, सामाजिक दायरा बढ़ेगा, पिता के स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ा सा खर्च बढ़ता हुआ दिखाई देगा आपको। तो कुल मिलाकर परिश्रम, पुरुषार्थ, सामाजिक प्रतिष्ठा, भाई बहनों का सहयोग बढ़ेगा, लेकिन पिता और भाई बहनों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता भी बढ़ेगी। निचोड़ यही है। तुला की बात करें, लाभेश होकर धन भाव पर, तो बेहतर स्थिति है धन के लिए, धन बढ़ेगा, आर्थिक गतिविधियों में सुधार होगा, वाणी व्यवसाय में वृद्धि होगी, कुटुंब में नया कार्य होगा, मांगलिक कार्य बढ़ेगा, खर्च बढ़ेगा, आंखों की समस्या बढ़ेगी, इसकी पूरी संभावना है। पेट और पैर की समस्या थोड़ा सा तनाव दे सकता है, खान पान का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना होगा। वृश्चिक की बात करेंगे, दशम के कारक होकर लग्न में जाएंगे तो आपकी तीव्रता बढ़ेगी, कार्य क्षमता बढ़ेगा, पुरुषार्थ बढ़ेगा, परिश्रम बढ़ेगा, मन स्थिति में सकारात्मकता का भाव आएगा और सकारात्मक रूप से परिश्रम करेंगे तो व्यक्तित्व में निखार आएगा, पिता का सहयोग बढ़ेगा, जहां नौकरी करते हैं वहां आपको नए दायित्व मिलेंगे, नई जिम्मेदारी मिलेगी, सरकारी तंत्र का लाभ मिलने की पूरी संभावना बनेगी। लेकिन दाम्पत्य जीवन को संभालने की जरूरत है, उलझन हो सकता है, विवाद हो सकता है, तनाव हो सकता है, मन में दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, निर्णय लेने में अवरोध हो सकता है। विशेष करके दाम्पत्य जीवन की बात हो रही है, बाकी सारा क्षेत्र आपका मजबूत है, दाम्पत्य जीवन थोड़ा सा तनावपूर्ण रह सकता है। उसका मूल कारण यह है कि आप में तीव्रता बढ़ जाएगी, आपके व्यवहार में आक्रामकता आ जाएगी। इस कारण से धनु की बात करेंगे तो धनु में भाग्य के कारक होकर के व्यय भाव में जा रहा है, तो ये स्थिति थोड़ी सी कमजोर हो गई। आंख की समस्या बढ़ जाना, खर्च बढ़ जाना, पिता के स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ जाना, यह संभव है। दूरस्थ यात्रा पर खर्च बढ़ जाना, इसकी संभावना बनेगी। परंतु प्रतियोगिता में विजय, रोगों से मुक्ति, जहां भी आप कार्य कर रहे हैं वहां आप अच्छा करते हुए दिखाई देंगे।
एक नई जिम्मेदारी मिल सकती है, ट्रांसफर का योग भी बन सकता है इस बीच में। यद्यपि धनु लग्न के लिए समय कम अच्छा चल रहा है, इसलिए सतर्क रहें, सतर्क होकर कार्य करें, क्योंकि इस बीच में आपका फाइनेंशियल जो बजट है वो बिगड़ सकता है। मकर की बात करेंगे तो अष्टम के कारक होकर लाभ भाव में जा रहे हैं। तो अष्टम के कारक होकर जा रहे हैं, अष्टम भाव अचानक लाभ भी देता है, ऐसा नहीं है। तो लाभ बढ़ेगा, धन लाभ बढ़ेगा। एकादश में जाकर सूर्य की स्थिति मजबूत होगी और आपको अचानक धन लाभ बढ़ जाना, सरकारी तंत्र से अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो वहां लाभ मिलने की संभावना बनना, संतान के कार्यों पर खर्च बढ़ना, विद्या क्षेत्र से जुड़े हैं तो अध्ययन के लिए, फीस जमा करने के लिए, पुस्तक खरीदने के लिए, नए कोर्स करने के लिए आप खर्च कर सकते हैं, इसमें भी दो राय नहीं है। फिर भी पढ़ाई को मजबूती से करना है। इस बीच में पढ़ाई में विचलन आ सकती है, रेगुलरिटी में कमी आ सकती है, नियमितता में कमी आ सकती है, इसलिए परिश्रम में आपको फोकस करना है विद्यार्थियों के लिए। यदि आप व्यापारी हैं तो आपको अपने बुद्धि का बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करके व्यापार में विस्तार करना है, क्योंकि अष्टम के कारक होकर के लाभ भाव में है तो अचानक में काम बिगाड़ भी सकते हैं, इसलिए सतर्क रहना है। कुंभ की बात करेंगे तो सप्तम के कारक होकर लाभ भाव में या दशम भाव में जा रहे हैं। तो सप्तम के कारक जब दशम में जाते हैं तो स्थितियां ठीक होती हैं, रोजगार बढ़ता है, आय के नए स्रोत बनते हैं, पुरुषार्थ बढ़ता है, परिश्रम बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है, परिश्रम के दायरे में वृद्धि होती है और आपके नए दायित्व मिल सकते हैं, नए कार्य क्षेत्र मिल सकते हैं, पदोन्नति हो सकती है। लेकिन जीवन साथी के व्यवहार में तीव्रता आ सकती है, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के, व्यवहार को लेकर के, उसके विचारों को लेकर के विवाद की स्थिति, तनाव की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, सतर्क रहना है। लेकिन साझेदारी के कार्यों में वृद्धि की स्थिति बनती है। यदि आप सरकार से जुड़ा कोई कार्य करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल करिए, आपके लिए समय ठीक रहेगा। अब हम बात करेंगे मीन के लिए। तो छठे भाव के कारक होकर के ये जा रहे हैं भाग्य भाव, रोग ऋण शत्रु के कारक होकर के भाग्य भाव में जा रहे हैं। तो आपके भाग्य में रोग ऋण शत्रु पर प्रभावित करेंगे, यानी अति घनिष्ठ व्यक्ति, बहुत खास व्यक्ति, आपके शत्रु आपके भाग्य में तनाव उत्पन्न कर सकते हैं। आपके पिता के स्वास्थ्य में गड़बड़ी के कारण, स्वास्थ्य पर खर्च के कारण आपका फाइनेंशियल बजट खराब हो सकता है। पुरुषार्थ में कमी हो सकती है, पराक्रम में कमी आ सकती है, केवल पिता के कारण और अति घनिष्ठ व्यक्ति के कारण या शत्रुओं के कारण, इसलिए सूर्य का यहां पर आपको उपाय करना पड़ेगा। दूसरी बात कि सूर्य की दृष्टि पड़ेगी पराक्रम भाव पर, इसलिए पराक्रम बढ़ेगा, सामाजिक दायरा बढ़ेगा। लेकिन अब सामाजिक दायरे में भी वृद्धि होगा, परिश्रम में वृद्धि होगा, इधर पिता के स्वास्थ्य में गड़बड़ी आएगी। तो इसको संतुलित करने में आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा तनाव दे सकता है, इसलिए आपको बहुत संभल कर चलने की जरूरत होगी इस बीच में। इस तरीके से सूर्य का प्रभाव हम लोग जाने मेष से लेकर मीन तक कैसा रहने वाला है 16 दिसंबर तक। उसके बाद सूर्य का परिवर्तन हो जाएगा धनु राशि में जाएंगे तो खरमास का आरंभ हो जाएगा। इसकी चर्चा, इसके प्रभावों की चर्चा हम अगले कार्यक्रम में करने वाले हैं। तब तक के लिए नमस्कार।